Today now we will focus on the definition of accounting. हाँ? क्या है भाई अकाउंटिंग, क्या है इसमें, क्या पढ़ते हैं, आपको आया समझ? ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम आए ही नहीं थे, बेसिक्स ही क्लियर कर रहे थे। क्या है भाई एसेट, क्या है लायबिलिटी, क्या है एसेट्स, क्या है एक्सपेंसेस, क्या है लॉसेस, क्या है इनकम्स, क्या है रिसीट्स, क्या है रेवेन्यू रिसीट्स, क्या है कैपिटल रिसीट्स, क्या है, क्लियर है बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर है? नाउ मैंने आपको पहले ही दिन बोला, मेरा पहला लेक्चर था शायद, आई सेड यू दैट the main purpose of starting a business is to earn profit. Clear है बेटा, है ना? Why do people start business? They start business to earn profit. And then after every year, we have to summarize the performance of the business. How well has business performed? How is the profitability of the business? How is the financial position of the business? What about the financial performance of the business? For that purpose, we have to prepare financial statements. For that purpose, we have to prepare, at the end of the day, we have to prepare financial statements. We have to prepare a trading and a profit and loss account. We have to prepare a balance sheet, and we also prepare some कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वी प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट, वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी पोजीशन, वी प्रिपेयर लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नीड. नाउ अगेन यू नो दैट ह्यूमन माइंड हैज अ लिमिटेशन. We have a limitation that humans cannot remember each and every transaction taking place. And plus, the size of the business organizations is huge. Today, जो पहले जमाने में एक साल में transactions होती है, आज वो 2 या 3 दिन में transactions होती है. So when you won't systematically record each and everything, will you be able to decipher at the end of the day how your business has performed? Never. You won't be able to gauge the true performance of the business. You won't be able to do that. For that, a subject area got developed over the period of time. We call that accounting, accountancy, accounts. Overall, फिर इनमें भी फर्क है. जो ये accounting है, ये दोनों है. ये दोनों है. क्या है? आर्ट भी और साइंस भी. अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको क्यों आर्ट भी है और साइंस भी है, वो बोलेंगे आपको मैं. वाई इज अकाउंटिंग, वो कल मैं आपको बोलूंगा, कल मेरा वही टॉपिक है. वाई इज अकाउंटिंग बोथ आर्ट एज वेल एज. कम टाइम में हो जाएगा, मगर ये आपको पता होनी चाहिए कभी कौन सा कैरेक्टर इसको आर्ट बोलता है और कौन सा कैरेक्टर इसका साइंस. ये इसलिए है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स. साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स. आर्ट ये है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन नॉलेज. इट्स बेस्ड ऑन आर्ट. आर्टिस्ट को जितनी नॉलेज होती है उतना उसका आर्ट बेहतरीन होता है. हाँ शाहनवाज साहब, ये वो होती हो रही कि करनोमक में वारिया काम अगर ना अमिस पूर गाइडेंस जरूरत आद तेल तथ खतर बारिन. सह बोज अत गोड बूझू तुम अख सेकंड. अत लगभग 15 मे कचन तान मूजूब बिकॉज यू नो तम मूजूब सह म्यून. इट्स नॉट माइन. आई समझ सह गस तथ मज फुल गाइडेंस बे मेन. यह कुन त विज योर यिथ कभी भी आ सकता है इधर. ये अमिस पर्न मे अस निश एग्जैक्टली अस निश योर यिथ वन यह एडवांटेज यह गर पे यह पर्थ सू. गाइडेंस रोज सनिस बराबर. कह टीचर युस तमिस तमिस नश हे यिथ यम दह अमिस मोन फोन नंबर मे हे कंटिन्यू फोन कर.
ठीक है, ठीक है, आपने लिया। हाँ, आप ये करूंगा, फिर मैं आपको गाइडेंस पूरी, आपको ऐसा समझ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हाँ, बाकी टीचर है उनके पास आ सकते हैं, तहलील साहब है, मोमिन साहब है, फहद साहब है, मैथ्स के हैं, सलीद साहब है, कभी भी यू कैन कम। तो वो देख लो, आपने की इनसे बात, आप करो इनसे बात, या इन मेरे से कर रहे थे बात। चलो, सॉरी, हाँ, ये पता है ना, ये मसले मसाइल, ये पागल लोग हैं। चलिए बेटा, रिदमी मंस तो का पानी गोटा सा याद कोरमुत पत वापस पान जोड़ कहते नो सुबह। यस, आर्ट ये है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन नॉलेज, है ना। कोई अच्छा अकाउंटेंट होता है, कोई उतना अच्छा अकाउंटेंट जैसे आर्ट में है, ओ ही इज अ फैबुलस आर्टिस्ट, ही इज एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट। बहुत सारों को दिमाग में होता है अकाउंटिंग इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग। नो, recording is one of the basic fundamental character of accounting. Accounting starts with recording. Accounting starts with recording, but accounting is not only recording. What is only recording? That is bookkeeping. That is, में अभी definition पढ़नी है। Bookkeeping is simply a clerical job, while accounting is the job of a knowledgeable person who holds a degree in the accounting. Bookkeeping is a clerical job, just having a basic know-how of accounting, that is a bookkeeper. But accountant is someone where bookkeeping ends, accounting starts there. लिखिए आप definition एक अच्छी सी, फिर इसी definition को हम चलाते जाएंगे आगे। लिखिए, accounting is an art as well as science. Accounting is an art as well as science. Comma, or a systematic process. Or we can say it's a system, process एक है accounting, or a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial information of a business organization, communicating the financial information of a business organization to its users or stakeholders. To its users or stakeholders. ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या बोला। ये जो अकाउंटिंग है, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। यस, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्हेन आई से समथिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस? क्या है सिस्टमैटिक प्रोसेस? Yes, wherein you have to follow the chronological steps, है ना। जैसे चाय बनाना, it's a systematic process. Clear है बेटा? You have to come up, you have to heat the water, then add the tea leaves, add some cinnamon, cardamom, whatever you add, and then you add milk or the froth, whatever the way you are, but it's a systematic process.
Same way, accounting you can never do haphazardly. You cannot directly prepare a financial statement. To reach, see, the goal at the end of the day is to prepare a financial statement, है ना? है ना? At the end of the day, what you want to do? You want to prepare the financial statements and then even we analyze them. One more setup is once you prepare, accounting doesn't end there. That is then the role of the management accounting, in which we do the analysis of the financial statements. That is a separate thing. That's a separate domain. But wherein we talk of financial accounting, जो हम accounting पढ़ रहे हैं, ये कौन सी accounting है? Financial. ये कौन सी accounting है? Financial accounting का मकसद यही होता है. You have to build the financial statements. That's what financial, यही है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये financial accounting है. मगर इसमें कुछ steps है. We follow steps. See, सबसे पहले क्या है? ध्यान दीजिएगा इस पे. इनको ही steps of accounting भी बोलते हैं. अकाउंटिंग भी यही होता है, मगर इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा. जो हम बोलने वाले हैं इसमें बड़े सारे एमसीक्यूज निकलने वाले हैं. When I say accounting is a systematic process of, सबसे पहले what we do, we identify the transactions. We identify the financial transactions and the events. What happened, huh? What all happened? We identify. भाई दिन में क्या क्या हुआ. So we call that identification. We call that. And while identifying transactions and events, the first step is always identification. First step is always we do the identification. And while identifying the transactions and events, we come to know that some of them are of non-financial character. We ignore them because we follow the money measurement concept. Only those transactions and events are to be recorded which are of financial character, which have a monetary value, we don't record the non-financial transactions. हम नहीं करते non-financial transactions. So identification में आप उनको ignore करते हो. And then the second step is we measure. अब जो हमें आइडेंटिफाई हुई, हाँ जी ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, वी मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. हम रुपी वैल्यू, डॉलर वैल्यू, पाउंड वैल्यू, जो हमारी करेंसी होती है वो वाला वैल्यू निकालते हैं. सो द सेकेंड स्टेप इज द मेजरमेंट. And then once we measure, we do the measuring. The second step is measuring or the measurement. And the third one is, which people usually say the first step, obviously, because this all comes as a one step, we call that recording. We call that, very good. We record these financial transactions in the books of accounts, in the books of like journal, like sub-journals, like cash books, like subsidiary books. Clear hai beta? So we do the recording. We do the recording of financial transactions and events. We record them in our books of accounts. And जिनमें रिकॉर्डिंग करते हैं उस किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल और सब जर्नल, वो हमें सारे पढ़ने हैं. यही 8 स्टेप पढ़ने, यही अब हमारा सिलेबस है तो खत्म. यही है, इसी में हमें अब नदियां, स्ट्रीम्स खुल जाएंगी. पढ़ना यही 8 स्टेप्स है. अब मेजरिंग, जब मैंने बोला रिकॉर्डिंग करते हैं, किसमें करते हैं रिकॉर्डिंग? जर्नल एंड सब जर्नल्स. उसमें फिर बहुत सारे होते हैं, सब्सिडरी बुक्स होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं ना. जर्नल प्रॉपर होता है, जनरल जर्नल होता है, बेसिक जर्नल, नॉर्मल जर्नल होता है. वी डू द रिकॉर्डिंग, वी कॉल देम जर्नल एंड सब जर्नल and once we are done with the recording, the next step is classification. See what happens. Classification बोलो या classifying बोलो. See, जो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है. मेजरिंग सेल्फ एंड रिकॉर्डिंग, वी रिकॉर्ड देम एट वन प्लेस. मगर जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो एक ही जगह होती है, इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. अब हमें लॉस पे बोलना है भाई,
हमने कितने परचेजेस लाए साल भर, परचेजेस कितनी बार रिकॉर्ड हुआ होगा, हजारों बार, उसका फिर अलग अकाउंट बनाते हैं, वी कॉल दैट परचेजेस अकाउंट, वी कॉल दैट सेल कितनी बार हुई होगी साल में, बार बार, उसका फिर अलग अकाउंट बनाना, वी कॉल दैट क्लासिफाइंग, वी कॉल दैट वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, एंड ये हो जाता है लेजर में, किसमें, सो वी डू द क्लासिफाइंग इन द लेजर, किसमें, ये याद रखिएगा, फॉर समराइजिंग, सॉरी फॉर क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग में एक ही जगह सारी ट्रांजैक्शंस होती है, फिर व्हेन वी डू द क्लासिफिकेशन पार्ट, वी प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट्स, वी प्रिपेयर सो दैट वी टेंड टू नो हर अकाउंट की कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि, और बैलेंस कितनी है, और बैलेंस वो क्लासिफिकेशन आपको यही बोलता है वेदर योर अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस और कितना बैलेंस है, और वेरी गुड, गो यू आफ्टर recording what you do, classifying, and for classification what you prepare, हम उतने लेजर बनाएंगे जितने हमारे क्या होंगे, अकाउंट्स, वेरी गुड, जैसे सैलरी के लिए सिर्फ एक लेजर बनेगा, कैश के लिए अलग लेजर बनेगा, रेंट के लिए अलग लेजर बनेगा, जर्नल में सब कुछ एक ही साथ होगा, आया समझ, and once we prepare the ledger, all the ledgers are prepared, after that we do the summarizing, we do the what do you mean by summarizing, to give a meaningful form, to give a आज हमारे बचपन में जब हम 10th तक होते थे, हमें होती थी पोएम होती थी, पोएम समझ नहीं आती थी, पोएम को क्या लिखते थे फिर, समरी, टू गिव अ मीनिंगफुल पिक्चर, टू गिव अ, so when we do the next step is in which we do the summarizing, we give a meaningful form to the recorded and the classified data. For this purpose we prepare three things, for this purpose we prepare, पहला we prepare a trial balance, ये सारा हमें पढ़ना है अब एक एक करके, सबसे पहले क्या बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी प्रिपेयर बी इट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, एंड गो, एक तो ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनता है, और क्या बनता है, बैलेंस शीट, ये तीन चीजें बनती है व्हेन वी डू द समराइजिंग, व्हेन वी डू द, असली अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इधर ही खत्म होती है, फिर उसके बाद भी वी डू द एनालाइजिंग, we do the analysis to know how are the financial strengths and the financial weaknesses, we do the analyzing part, analysis जिसको बोलते हैं analyzing, उसके बाद we do the interpreting, we prepare the financial reports, in that we do the interpreting, and then we communicate the information, we publish our financial statements, communicating. These are the fundamental steps which are to be followed in our accounting. क्या क्या है जरा पहले से बोल दीजिए मुझे, क्या फंडामेंटल स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं, प्लीज बोल दीजिए. वेरी गुड, और वेरी गुड, यस वेरी गुड, वंडरफुल. समझ आया क्या करते हैं रिकॉर्डिंग में? वेरी गुड. वी प्रिपेयर जर्नल्स एंड सब जर्नल्स. और क्लासिफिकेशन में क्या बनाते हैं? वी डू द ग्रुपिंग ऑफ द डेटा, वी डू द, जो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है उनको एक ही जगह रखते हैं. उसके बाद क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड द कम्युनिकेटिंग. वी एनालाइज. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, उससे थोड़ा और आइडिया मिलेगा. लिखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस.
Accounting is an art as well as science of identifying, comma, measuring, comma, recording, identifying, measuring, recording, comma, classifying, and summarizing, in a significant manner, and in terms of money, comma, transactions and events, transactions and events, which are of financial character, and interpreting the results, thereof. क्लियर है बेटा? ये अमेरिकन एसोसिएशन की डेफिनेशन. हमें क्या उसको करना है? आपको आइडिया आना चाहिए कि अकाउंटिंग में हमें क्या क्या आइडिया लेना है. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वो अगर आपको बोलेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या है, यही सारे क्या है? स्टेप्स. यस. In that you identify, you measure, you record, you classify, you summarize, you analyze, you interpret, and you communicate. Clear hai beta? Now, can you people tell me one important thing? Who are the users of the accounting information? Stakeholders. Yes. Heading likhiye, users of the अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये पता होना चाहिए. ये बहुत आसान है. आज का टॉपिक सबसे आसान है. न दिमाग लगाना है ज्यादा न कुछ. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल. क्लियर है बेटा? यूजर्स होते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनका इंटरेस्ट होता है, जिनका, लिखिए बेटा, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन or the stakeholders stakeholders, S-T-A-K-E, stakeholders are those individuals or groups, or institutions who use financial statements, and accounting data to make economic and business decisions. क्लियर है बेटा? यही होते हैं. हाँ, अब इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और, मतलब दे हैव अ स्टेक, they are interested in knowing the financial position. Huh? You clear है बेटा? Let's go, brother. The users of the accounting information, ये याद रखिएगा ये स्टेप्स. हाँ, प्लीज ये नहीं भूलिएगा. अकाउंटिंग साइकिल भी यही होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस भी यही होता है. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वेरी गुड. क्या लिखा आपने? Are categorized
are categorized under the following two categories. क्लासिफाइड बोलो, कैटेगराइज्ड बोलो. आपके इंटरनल यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, वेरी गुड, और आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. जो ये दो है, ये हमारे दो है. क्या है? इंटरनल यूजर्स एंड, जो ये इंटरनल यूजर्स है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. क्या होते हैं? से मैनेजमेंट, से ओनर्स. दे यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग. है ना लेक्स गुब्रा? द इंटरनल यूजर्स use the accounting information, the internal users use the accounting information for planning, controlling and decision making. And decision making. Full stop. The internal users are pehla owners, huh? They are the internal users. They are interested in knowing because they have to decide whether we want to expand, diversify, because they are the owners. They are the जिनको हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं. क्लियर है? सेकंड, मैनेजमेंट, जो चलाती है फर्म को. सोल प्रोपराइटर में ओनर ही मैनेजर होता है, मगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर अलग होते हैं. देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मैंने आपको बोला जेके बैंक में मेरे भी मामूली शेयर है, कुछ 12,000 शेयर है मेरे जेके बैंक में, मामूली से शेयर है. क्या मैं जा सकता हूं इनको बोलूंगा मैं जेके बैंक संभालूंगा? दफा करेंगे मुझे वहां से. मैं बोलूंगा वहां के मैनेजर को मेरे साथ इज्जत से बात करो, मैं ओनर हूं. मामू मैं हमारे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो उनको वहां रखा है. दे हैव द फुल अथॉरिटी. इसी को बोलते हैं देयर इज सेपरेशन इन कंपनीज, देयर इज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. क्लियर है बेटा? गूगल बहुत सारे शेयर होल्डर्स का होगा, मगर उन्होंने आगे रखा है सुंदर पिचाई को. माइक्रोसॉफ्ट में वरना सबसे ज्यादा स्टेक बिल गेट्स का है और बाकी शेयर होल्डर्स भी होंगे, बट दे हैव सत्या नडेला. क्लियर है बेटा? तो यू ऐसे जेके बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास रखा है किसी को वहां पे. यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज हाउ इट वर्क्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. या गवर्नमेंट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मेजर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का. लोगों के पास भी शेयर है, मगर मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मगर कोई है वो लेडी जो थी चंदा कोचर के, कौन थी, शायद वो आईसीआईसीआई की थी, एसबीआई की कौन थी, मुझे आइडिया नहीं है. क्लियर है बेटा? सो यू शुड नो दैट देयर इज ऑलवेज सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरा लिखिए मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग बिकॉज दे हैव टू शोकेस वेदर आवर टारगेट्स आर अचीव्ड और not. They want to know it. Management. Third, employees. Employees are also interested. दूसरा मैंने बोला मैनेजमेंट, एंड थर्ड हमारी जो है वो है एम्प्लॉइज. क्लियर है? क्लियर है? थर्ड क्या है? एम्प्लॉइज को तो है जानना भाई जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, हाउ दे आर डूइंग, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं. सो दे नो, दे वांट टू लुक एट द प्रॉफिट एंड, है ना, उसको लग रहा है शुड आई कंटिन्यू विद दिस फर्म, और फॉर दैट दे नीड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है बेटा? नाउ देन कम्स द एक्सटर्नल यूजर्स. लिखिए, इंटरनल में यही आते हैं. लेक्सा गुब्रा. External users are those users
External users are those users who are outside the organization but have a financial interest. But have a financial interest within the organization. मगर उनका, वरना वो उसके पार्ट नहीं होते हैं, मगर उनका उस पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है. पहला लिखिए क्रेडिटर्स. ऑब्वियसली है ना, क्रेडिटर कौन होते हैं? The suppliers who have supplied raw material on the credit or who are going to supply the raw material. Obviously उनको पूरा हक है देखने के लिए जिस फर्म को हम रॉ मटेरियल देने वाले हैं क्या ये फर्म फाइनेंशियली स्टेबल है कि क्लियर है. दूसरा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना बेटा, because banks want to know the credit returning capacity of the firm. How good is the credit returning capacity of the firm? The repayment schedule. How good is the repayment capacity of the firm? So banks need to go, whenever tomorrow you think of taking a loan from a bank for your company, the advance manager will tell you, give me a copy of your financial statements of last 2 years. I want to see whether you are financially stable or. मनी लेंडर्स, जो लैंड मनी, प्राइवेट मनी लेंडर्स जो होते हैं, मनी लेंडर्स. नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर्स ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स. प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, सप्लायर्स. गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स इंपोज करना है ना, दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन फॉर रेगुलेटरी एंड लीगल कॉम्प्लायंस. दे वांट टू नो इट है ना, इट्स अ रेगुलेशन. गवर्नमेंट ने लीगल कॉम्प्लायंस रखी है, भाई आपको टैक्स भरना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं. दे वांट टू सी वेदर दे हैव डन इट और. लिखिए इन्वेस्टर्स लिखा. इन्वेस्टर्स क्यों जरूरी होते हैं? बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी, दे वांट टू डू द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, दे वांट टू लुक एट द फंडामेंटल एनालिसिस, दे वांट टू डू द टेक्निकल एनालिसिस. फॉर दैट दे नीड टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज क्या हो गया? कस्टमर्स. एम्प्लॉइज नहीं, कस्टमर्स. कस्टमर्स है ना बेटा. कस्टमर देखता है, चलो मैं इस कंपनी की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, जरा मैं देखूं ये बिजनेस में रहेंगे कि. दे डू इट. क्लियर है बेटा? क्लियर है? जनरल पब्लिक और ऑल जनरल पब्लिक. स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स है ना, बहुत सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, वो इसमें देखते हैं. What is purpose of accounting? Can you tell me? What is purpose? अगर मैं आपको बोलूं, what is purpose of accounting? To know whether the business has earned profit or loss. और ये हो गया एक. अच्छा, you want to know whether your business has earned profit or loss. और क्या आपको लग रहा है आपके हिसाब से purpose क्या है? और yes, on the basis of this you are going to tomorrow take the financial decisions, and it helps you in meeting the regulatory compliance, the legal compliance. है ना बेटा? है ना? At the end of the day टैक्स भरना है. गवर्नमेंट ने बोला है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, तो वो जरूरी है ना. हेडिंग लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ऐसी याद रखने के लिए किसी भी किताब पे आप खुद भी पढ़ सकते हो. लिखिए पहला, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है ना बेटा? रहता है ना?
एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रहता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। दूसरा, एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर है। एसर्टेनमेंट, एसर्टेनमेंट को कैलकुलेशन है, एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ब्रैकेट में लिखिएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा लिखिए, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वही हो गई फाइनेंशियल पोजीशन, टू लुक एट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है बेटा, वही हो गई फाइनेंशियल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये दो चीजें हैं बेटा, आपको मैंने बोला टू नो द प्रॉफिट और लॉस, उसको ये दो टर्म्स है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा यूज में करूंगा आगे। अब एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होता है फाइनेंशियल, क्या होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस टू नो वेदर योर फर्म हैज अर्नड प्रॉफिट, और वो पता चलता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस। उसका मेन यही है टू नो वेदर योर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर एसेट्स एंड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ऑन ए पर्टिकुलर, यह पता चलता है थ्रू बैलेंस शीट। नेक्स्ट लिखिए फैसिलिटेटिंग, थर्ड, कितने लिखे आपने, 3 लिखे, चौथा लिखिए फैसिलिटेटिंग, जैसे इस बेटी ने बोला फैसिलिटेटिंग द डिसीजन मेकिंग, facilitating the decision making. Obviously when it provides you all the information, you can take decisions. Clear है बेटा। नेक्स्ट लिख लिए compliance with legal requirements, compliance with legal requirements, है ना, इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट, आपको जरूरी करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स, है ना, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, वो भी एक पर्पस है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट, 7th, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, ये पता होनी चाहिए। सी, मैंने बोला आपको फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, इफ आई एम इन अ इंडस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी एंड अ इंडस्ट्री, कैन समबडी टेल मी। ठीक है, हाँ, very close but not exact. What is the difference between, what is the difference between a factory and an industry? No, you're close to it but not the exact thing what I want. What is the difference between a factory and an industry? बहुत सारे लोग बोलते हैं जा, नहीं, that's in a small scale industry, large scale industry, we can say that way. But what is the real difference between industry and a company? हाँ, यस, कुछ नहीं है।
वेरी गुड, बट नॉट वो तो इसने भी बोला. But what I want, nobody is giving me that answer. Industry is a group of companies producing the same product. Telecom industry, pharmaceutical industry. Zydus is one company. आया समझ? वैसे आपने बराबर बोला, इंडस्ट्री वो जगह होती है जहां बनता है. But when I say from the economics point of view, company is one entity. When you have similar companies producing the same product or the service, they become industry. You have the cement industry of India. You have Bangur cement. You have Ambuja cement. You have Khyber. You have Trambu. You have TCI Max. You have number of. ऐसे you have the pharmaceutical industry. You have the airline industry. You have the telecommunication industry. आया समझ? Usually it's a industry manshuk. Industry means cluster of companies, group of companies producing the same product. Now see, you are in the pharmaceutical industry. What is beneficial accounting का एक objective ये भी है, आप अपने financial statements compare कर सकते हो दूसरों के साथ, और इस साल के अपने पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई सेड फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन. फैसिलिटेटिंग, बस दैट इज ओनली पॉसिबल वंस यू हैव डन द अकाउंटिंग. If you have not prepared the financial statements, none of the objectives or the purpose is possible. Is any purpose possible? All these purpose, whether you call them purpose, whether you call them significance, whether you call them advantage, you should know all this. This all is possible when you prepare the financial statement. And financial statements आप तभी बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप तभी बनाओगे. और भाई आप कभी मेरी ये पेशेंस को टेस्ट करते हैं आप लोग. पता नहीं क्या बोलूंगा मैं, किसी दिन आपको बुरा लगेगा, फिर खुद को आप कोसोगे उस दिन जिस दिन पैदा हुए. तो जो भी मैंने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बोले, एंड का जो मेन पर्पस है, आपको बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मगर अगर एक भी स्टेप बीच में मिस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा. बन भी सकता है, मगर वो ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस रिवील. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1. क्या था वो? यस, रिकॉर्डिंग. वी कॉल इट रिकॉर्डिंग. मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, उसको एक ही हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग. मैं और एक बार ये याद कराऊंगा, ये कभी भूलना नहीं, प्लीज. रिकॉर्डिंग, it always starts with recording, and recording is done in journals, sub-journals, subsidiary books. Then we come on to the classification is the grouping. Classification is the, we do that in the ledger. We do that in the, हमें पढ़ने हैं ना अब एक एक करके. We do that in the ledger. And then the next, very good, summarizing. We do that in the trial balance, trading and profit and loss account, and a balance sheet. We call that summarizing because we give a meaningful picture. And after that we do the analyzing, interpreting, communicating. That's the one step. Main तो वही है. Recording, summarizing, classifying. Recording, classifying and summarize. Clear है? Next लीजिए. पर्पस में ही यही ना, ऑब्जेक्टिव्स जो आप लिख रहे थे, और एक मुझे याद आ रहा था, इस पे मैंने लिख के रख रहा था वो नोट्स में. वो बोला मैंने आपको, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. कंप्लायंस भी बोला है ना, कंप्लायंस जरूरी है. और क्या बोला मैंने? हाँ, लिखिए नेक्स्ट. कंट्रोल ओवर, ये तो जरूरी है. कंट्रोल ओवर कॉस्ट्स, कंट्रोल ओवर कॉस्ट्स एंड एसेट्स. कंट्रोल ओवर कॉस्ट्स एंड एसेट्स. क्लियर है बेटा? जरूरी. वंस यू लुक एट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देख सकते हो कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन पे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कुछ कॉस्ट्स ऐसे हैं जिन पे मैं कंट्रोल कर सकता हूं. क्लियर है? क्लियर है? कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई, तो इसको थोड़ा सा किसी भी थ्योरेटिकल किताब पे पहले पन्ने पे यही सब लिखा होता है.
अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। आज आपका होम टास्क यही है। आपके पास, सबके पास अकाउंटिंग की किताब है? यू शुड बाय अकाउंटिंग बुक, यू शुड बाय। कोई भी अकाउंटिंग बुक का पहला चैप्टर देखो, वो इसी पे होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग आया समझ, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, उससे थोड़ा आपको ये आइडिया मिलेगा। आप रवानी पढ़ना है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर है? कल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ व्हाट इज बुक कीपिंग? व्हाट इज बुक कीपिंग? यस, इट्स मेयर रिकॉर्डिंग। यस, बुक कीपिंग, ये नाम ही है बुक। यस, लिखिए, बुक कीपिंग इज अ bookkeeping is the recording of transactions and events in the books of accounts, in the books of accounts, in a chronological order, in a chronological order, ये जरूरी है, chronological order, chronological order, जो पहले हुआ है पहले उसको रिकॉर्ड करो, जो बाद में हुआ है बाद में। क्लियर है बेटा? लेट्स वन कैन बुक कीपिंग इज राइटिंग डाउन। इट्स अ क्लरिकल जॉब, ये याद रखना है, ये मैं लिखवाऊंगा ना। बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग, या राइटिंग डाउन एक ही बात है, राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन writing down each and financial transaction, each and every, writing down each and every on a daily basis, on a daily basis in the books of accounts. Full stop. Bookkeeping is the foundation of accounting. And is the primary stage, and is a primary stage, primary को first step है, and is a primary stage of accounting, and is a clerical work, a clerical job है, and is a clerical work while as accounting is analytical work. क्लियर है बेटा? तो बुक कीपिंग इज वेरी फंडामेंटल फॉर अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में प्रॉब्लम होगी और आगे अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है बेटा? ये एक प्रूफ रहता है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स हो जाते हैं, वो सारा आपका किस में हो जाता है? बुक कीपिंग है। क्लियर है बेटा? कल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रिकॉर्डिंग। क्लियर है?
आप पीछे